हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत में एक ही जाति है और वो है गरीबी। भारत में एक ही जाति है और वो है गरीबी। बिल्कुल टकाटक वाली बात कही, बिल्कुल बराबर कहा है। इसलिए तो मोदी जी ने मंदिरों का विकास किया। बोले भारत में एक ही जाति है और वो है गरीबी। बिल्कुल बराबर कहा है। इसलिए मोदी जी ने मंदिरों का विकास किया। बोले भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। बोले भाड़ में जाए लोकतंत्र। इसलिए कस के गरीबी बढ़ा दी। बोले लोग 1950 से फड़फड़ कर रहे कि जातियां है, ये है, वो है, वो है। कस के गरीबी बढ़ा दी, पेल पेल के गरीबी बढ़ाई। क्यों? जितनी ज्यादा गरीबी बढ़ी रहेगी उतने लोग मंदिरों में जाएंगे। मोदी जी ने क्या किया 10 साल? कभी वो क्या नाम, संत जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के पास गए, कौन से मंदिर में नहीं गए। यही शिक्षा तो देना था मोदी जी को, ताकि लोग मंदिरों में जाकर के भगवान से भीख मांग सके। इसलिए गरीबी बढ़ाने का जबरदस्त प्रबंध किया। और इतनी गरीबी बढ़ाई, इतनी गरीबी बढ़ाई, इतनी गरीबी बढ़ाई कि जब लोगों की आंखें खुलेगी ना तो पता चलेगा। उन्होंने ऐसे ही 2047 की बात नहीं की, वो संकेत दे रहे कि मेरे भारत के लोगों, मैं 2047 की नहीं 1947 की बात कर रहा हूं, जब अंग्रेज छोड़ करके गए थे भारत को, किस तरह से लूटपाट के गए थे और कैसी भारत की दशा थी। आपस में हिंदू मुस्लिम में देश के लोगों को लड़ा दिया था। और उसके बाद में कांग्रेस की भी सरकार बनी तो भारत के लोग आपस में लड़ते भिड़ते रह गए। तो वही हाल है, जब अंग्रेज लूटपाट के ब्रिटेन चले गए, बोले अब ये देश तुम्हारा है। पहले तो राज किया, मौज किया। तो मोदी जी ने भारत के लोगों को उनकी औकात याद दिलाई है। क्या याद दिलाया है? भारत के लोगों की औकात। एक ही जाति है, वो है गरीबी। अब ये देखो जाति क्या होती है। ब्राह्मण बनिया ठाकुर, इनकी तो जातियां होती नहीं है। ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की जातियां नहीं होती भाई, इनका गोत्र होता है। इनका गोत्र होता है, तभी तो ये उच्च वर्णीय है, उच्च जाति के हैं। जातियां किसकी है भारत में? भारत के ओबीसी के लोगों की जातियां है, आदि आवासी लोगों की जातियां है, वनवासियों की जातियां है, जिनको एससी एसटी कहते हैं। ओबीसी, एससी एसटी और मुस्लिम, इनकी भी जातियां है। यानी ओबीसी, एससी एसटी और मुस्लिम, इन सब की क्या है? जातियां है। तो मोदी जी को मालूम है जातियां किसकी है? ओबीसी, एससी एसटी, मुस्लिम। तो मोदी जी को मालूम है मंदिर भगवान के नाम पर जो जिस देश के लोग, यानी हमारे भारत के लोग गोबर खा लेते हैं, भगवान का नाम ले लो, धर्म का नाम ले लो, मंदिर का नाम ले लो, तो गोबर महिला टॉयलेट खा सकते हैं जिस देश के लोग। तो ऐसे ही जाति के लोग थोड़ी बने हैं, ऐसे ही ये जाति के लोग थोड़ी बने, ऐसी थोड़ी इनकी जातियां बनाई गई है। और ऐसे जाति के लोग जब महिला गोबर वो टॉयलेट खा सकते हैं, ऐसे जाति के लोग बने ही है। काहे के लिए? भिखारियों की तरह जीने के लिए। बोले साला ओबीसी जिसको पिछड़ा धोना नहीं आता है। बोले एससी
जिसको ढंग से अ और प पढ़ना नहीं आता है, और एसटी जिसको हु और चू बोलना नहीं आता है, और मुसलमान जिसको पढ़ना भी नहीं आता और बोलना भी नहीं आता। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान क्या है, वो कपिल शर्मा के शो में हंसने के लिए जो कॉमेडी करता है ना, बोले साला इनकी माँ का साकिना का। किसका किसका? ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम। साला बोले सबको गरीब बना दिया। 90 से 100 करोड़ के बीच मजदूरों को लेकर के गरीब तो भारत में बन गए। क्यों? क्योंकि इनकी जातीय है। जो कभी आरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बनिया ठाकुर, इनको तो आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन लिखा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि इनकी जातियां नहीं है, इनका गोत्र है। और मंदिर जो बना रहे हैं हम पिछले 10 साल से, और जितने भी झमेले कर रहे हैं, वो काहे के लिए? ये गोत्र वाले लोगों के लिए। मंदिर उनके लिए बनाया है, देश की हर फैसिलिटी, देश की हर सुविधा उनके लिए बनाया है। बाबू तुम जातियों वाले हो ना, तो मंदिर की पहरेदारी करो और घंटा बजाओ। क्या करोगे भाई? मेरा क्या करोगे? मैं तो फकीर आदमी हूं। जब मेरे से गुस्सा करोगे और समय आ जाएगा, थैला उठा के चल दूंगा। क्योंकि मोदी जी को मालूम है, जिस देश में ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम ऐसे बेशर्म, बेहया, बेदर्द, जानवर, वैसी नपुंसक जातियों वाले लोग रहते हैं, जिनको ये होश नहीं है कि गरीबी क्या होती है, भूखमरी क्या होती है। और इसलिए बार बार, हजार बार याद दिलाया जाता है कि दुनिया में एक ही धर्म है भाई, और वो है, नाम नहीं लेना चाहता, वो धर्म है, दुनिया में एक ही धर्म है जिसमें एक हिंदू होता है और उसका गोत्र होता है, गोत्र। और जिसका गोत्र नहीं होता उसकी जातियां होती है। जिसका गोत्र नहीं होता है ना, उसकी ही जातियां होती है। और वो ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम है, जिनको धर्म, भगवान के नाम पर मैला खिला दो, टॉयलेट खिला दो, गोबर खिलाया जा सकता है। तो फिर सोचो, इनको गरीब बना करके रखा क्यों नहीं जा सकता? और ये सीख उनको लाल डायरी देती है। और जब गरीब भिखमंगे बनकर के ये साला जी सकते हैं, तो साला इन लोगों को चिकित्सा, शिक्षा, नौकरी क्यों देना चाहिए भाई? वाड़ेवर या वो वाड़े पे आ सकते हैं, हमारे मंदिर आ सकते हैं भीख मांगने के लिए। कहे के लिए? भीख मांगने के लिए। तो फिर नौकरी, व्यापार इनको क्यों देना? इनको तो मंदिर की ही बात काफी है। तो नौकरी, व्यापार किसको देना है? ये उनको देना है जो मंदिर की बात करते हैं, जिनका गोत्र है। और जो गोत्र से पवित्र है, गोत्र से पवित्र बनते हैं, जो उच्च वर्णीय, जो उच्च जाति के हैं, ये मंदिरों की प्लानिंग भी उन्हीं के लिए है। इस देश की संसद में, इस देश के कोर्ट में, इस देश के शासन प्रशासन में इसलिए तो बैठाए जाते हैं। और ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, ये क्या है? भाड़े के टट्टू है। इनका टेटुआ दबा करके रखेंगे तो मंदिर में झक मार के भीख मांगने के लिए जाएंगे। और जब मंदिर आएंगे तो काहे की जाति, काहे का आरक्षण, सब भूल जाएंगे भगवान के नाम पे, और सब भिखारी और भीख मांगे बने रहेंगे। तो इसलिए इतनी गरीबी बढ़ानी है, इतनी गरीबी बढ़ानी है। बात बात में 2047 का जो जिक्र करते हैं ना, आने वाले समय का, वो नहीं। मोदी जी इस देश के लोगों को साफ साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारी नींद टूटेगी तो तुम 1947 में खड़े रहोगे, चिल्लाते रहो,
ताकि भारत के ये जो जाति वाले लोग हैं ना, इनको याद रहे कि गरीब की कुर्बानी, और गरीब इसलिए पैदा होता है कि उसकी बकरे की तरह, क्या बोलते हैं उसको, हलाल, और वो कुर्बानी दी जा सके। इसलिए जिनकी जातियां है वो गरीब है, और इसलिए भारत में एक ही जाति है, वो है गरीब की। इसलिए मोदी जी ने डंके की चोट पे कहा है कि भारत में एक ही जाति है और वो है गरीबी, और गरीबी बढ़ानी है तो उसका एक ही सबसे मुख्य और प्रमुख कारण है, सबको मंदिर, भगवान और धर्म में ठेलना भी है और सालों को पेलना भी है। क्यों? क्योंकि ये वैसी लोग हैं जिनकी जातियां है भैया, ऊंचे तो वो लोग हैं जिनका गोत्र होता है, और हम जो कर रहे हैं वो गोत्र वालों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, ऐसे मुद्दों से लेना देना ही नहीं है, तो ऐसे वैसी जानवर, दरिंदों को गरीब अगर नहीं बनाएंगे तो फिर क्या राजनीति करना है। लाल डायरी की राजनीति यही कहती है। और इसलिए इन सबको मंदिर, भगवान, धर्म में ठेलना भी है और पेलना भी है। मैं संजय।